सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या श्रीधर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला ऐश्वर्या श्रीधर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISA कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर 2020 से किस देश को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ISA कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर 2020 से श्रीलंका, जापान और नीदरलैंड देश को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने सोलर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विश्वेश्वरैया के नाम से ISA कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर 2020 से जापान, नीदरलैंड और श्रीलंका को सम्मानित किया है। भारत के महान अभियंता एवं राजनीतिक थे और इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन अभियंता दिवस के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड देश के बारे में जानकारी, न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। यह 2 द्वीप से मिलकर बना हुआ है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड है। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1856 को। इसके प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन, गवर्नर जनरल है डैम प्रेंटी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकिरण रॉय। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का नाम राजकिरण रॉय है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन बैंक एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। मुख्यालय मुंबई में। CEO सुनील मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में किसने भारत का प्रतिनिधि किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। विश्व बैंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। मुख्यालय वॉशिंगटन में है। MD एंड CEO इसके अंशुला कांत है। अध्यक्ष डेविड मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, INS चेन्नई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण INS चेन्नई में किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, DRDO ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण INS चेन्नई से अरब सागर तक किया है। ब्रह्मोस को भारत और रूस देश के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और यह मिसाइल दूर तक मारने में सक्षम है। DRDO इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमा मुस्तफा। सीमा मुस्तफा को एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीमा मुस्तफा शेखर गुप्ता की जगह लेंगी। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया देश की एडिटोरियल लीडर्स की सबसे बड़ी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी। ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 से डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आशिया अल नोमी को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। डॉक्टर भीम और डॉक्टर आसिया अल नोमी को यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ISA इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। इसके लीडर उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आघात दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IDBI बैंक। IDBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेस स्कैन के माध्यम से सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है। फेस स्कैन जैसे राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट और रोजगार पास के साथ किया जाएगा। सिंगापुर के बारे में जानकारी, सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हालिमा याकूब, प्रधानमंत्री ली सिंग लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हींग को भारत में मसाले के तौर पर उपयोग किया जाता है। आमतौर पर ये गहरे रंग, लाल या भूरे रंग की होती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में सबसे पहले इस खेती को सफल परीक्षण किया गया था। हींग की खेती ऊंचाई वाले और ठंडे इलाकों में की जाती है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिली। भारत और चिली देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। चिली देश के बारे में जानकारी, चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी सेंटियागो है, करेंसी पेसो है, राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, SLINEX इसका फुल फॉर्म हो जाएगा श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। श्रीलंका की त्रिकोमाली शहर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। SLINEX अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना और नौसैनिक जहाजों और विमानों की क्षमताओं के साथ अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF और DRDO ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। CRPF और DRDO ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है।
इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने आधुनिक उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए और जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी। मोटो सेवा और निष्ठा। महानिरीक्षण पीएस रानी पासे। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन 2020 में किसने अपना पहला खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोजोमी ओकुहारा। डेनमार्क ओपन 2020 में नोजोमी ओकुहारा ने अपना पहला खिताब जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोजोमी ओकुहारा ने केलिया मारिन को हराकर अपना डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है। नोजोमी ओकुहारा जापान देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्लब ने आई लीग की ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहन बागान क्लब ने आई लीग की ट्रॉफी का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब है जिसे आमतौर पर मोहन बागान के रूप में जाना जाता है। मोहन बागान ने पूर्व चैंपियन आइजोल एफसी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहन जेटली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष का नाम रोहन जेटली है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष रोहन जेटली और सेक्रेटरी इसके विनोद तिहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। महासभा द्वारा 3 जून 2010 को इसे अपनाया गया, जिसे आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में पहली बार इस उद्देश्य के साथ स्वीकार किया गया कि वैश्विक नीतिगण निर्णय और लाखों विकासशील लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीयता, समय समय पर आंकड़े उपलब्ध कराना और देश की प्रगति के संकेतन का उत्पादन अपरिहार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को पहला पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर देने का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। भारत ने म्यांमार देश को पहला पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर देने का ऐलान किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को बढ़ाने के रूप में भारत म्यांमार नौसेना को पनडुब्बी लीज पर देगा। म्यांमार के बारे में जानकारी, म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी नेपिडा है। करेंसी म्यांमार क्या बात है, राष्ट्रपति वी मिंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बानिया। 19 अक्टूबर को अल्बानिया देश में मदर टेरेसा डे मनाया गया है। अल्बानिया देश के बारे में जानकारी, अल्बानिया देश उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी तिराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस इंडेक्स में एशिया में प्रमुख शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की जाती है और देशों के पास क्या है और वे क्या करते हैं, संसाधन और प्रभाव, इसके आधार पर ही रैंकिंग की जाती है। एशिया के पावर इंडेक्स टॉप 3 देशों के नाम, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान है। जांचकर्ता लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश टीबी की बीमारी में सर्वाधिक पीड़ित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत देश टीबी की बीमारी में सर्वाधिक पीड़ित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीबी, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, एक घातक संक्रमण बीमारी है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होती है और यह आमतौर पर ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उपचार समय पर उपलब्ध कराया जा सके। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे एक्सचेंज वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीता मंजुनाथ। गीता मंजुनाथ को एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गीता मंजुनाथ नमोई हेल्थ एनालिटिक्स की सह संस्थापक और सीईओ हैं। इनको यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को व्यापार में भागीदार के लिए बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस दिवाकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आईएएस दिवाकर पुरस्कार 2020 से अर्पणा संस्थान और आरुषि सोसाइटी को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग में काफी अधिक बढ़ाया हो। और अर्पणा संस्थान और आरुषि सोसाइटी को यह पुरस्कार दिव्यांग लोगों के प्रति उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आईआईटी के स्टार्टअप ने राजस्थान मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने राजस्थान मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सुविधा के तहत दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करना और सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसान की बचत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मांसपेशी स्वास्थ्य एवं हड्डी को सुरक्षित करना और औपचारिक के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनके सिंह। एनके सिंह ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। नितिन गडकरी ने असम राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम करेगा और यह करीब 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगा। नितिन गडकरी हमारे देश के सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। असम के बारे में जानकारी, यह इसकी राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। दो पड़ोसी देश है इसके, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीट 14, विधानसभा की सीट 126 और राज्यसभा की सीट 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है
मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर, इसकी राजभाषा हिंदी, सिंधी और बघेली। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की सीट 231, राज्यसभा की सीट 11, लोकसभा की सीट 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑकलैंड के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं और प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप में इन्होंने मार्क चैंपियन की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। रिलायंस जियो ने अमेरिका देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका देश के बारे में जानकारी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। मुख्यालय मुंबई में। संस्थापक धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन और एमडी इसके मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत देश ने सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने ओडिशा तट की इंटीग्रेटेड टैक्स रेंज सेट मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बावर्ची दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बावर्ची दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय शेफ डे का उद्देश्य शेफ की भूमिका का सम्मान करना और लोगों को स्वस्थ भोजन के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 20 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बावर्ची दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शेफ डे, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय बावर्ची दिवस। इसका थीम थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने उड़ीसा राज्य के एनआईटी राउरकेला के नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा राज्य के एनआईटी राउरकेला के नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। फिर से लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश आयरलैंड बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरलैंड ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। इसी के साथ आयरलैंड फिर से लॉकडाउन लागू करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। इसके बाद वेल्स ने भी 14 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। आयरलैंड के बारे में जानकारी, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी डबलिन है। करेंसी यूरो। राष्ट्रपति माइक डी हिंगसेन है। प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को विश्व में आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां हो जाती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है और आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आभासी बिजनेस फोरम का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वियतनाम। भारत ने वियतनाम देश के साथ आभासी बिजनेस फोरम का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोलोमन। सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन देश में
भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, सोलोमन देश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी होनियारा है, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री मनाशेक सोगावरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 की जांच के लिए सस्ती मशीन कोविरैप विकसित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 की जांच के लिए सस्ती मशीन कोविरैप विकसित की है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कम लागत वाली एक मशीन कोविरैप विकसित की है जो 1 घंटे के अंदर जांच के नतीजे देगी। आईआईटी खड़गपुर, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस कवरात्ति को नौसेना में शामिल किया गया है, यह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पनडुब्बी। आईएनएस कवरात्ति को नौसेना में शामिल किया गया है, यह पनडुब्बी है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, आईएनएस कवरात्ति बारूद सुरंग रोधी प्रणाली से लैस और स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है। आईएनएस कवरात्ति के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब राज्य केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, 3 कृषि आदेश देख लीजिए। पहला, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश। दूसरा, आवश्यक वस्तु अध्यादेश। तीसरा, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर कृषि और समझौता अध्यादेश। पंजाब के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं, गवर्नर विजेंद्र पाल से हैं बदनौर। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसका एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए माय अंबर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए माय अंबर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, इस ऐप की मदद से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने में मदद मिलेगी और यह ऐप महिलाओं को मदद और गाइड करेगा ताकि महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को रोका जा सके। वोडाफोन आइडिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। वोडाफोन आइडिया भारत की टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 में हुई थी। मुख्यालय गांधीनगर में। सीईओ रविंद्र टक्कर है। संस्थापक कुमार मंगलम बिरला है। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन आदित्य बिरला ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोकिया। नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है। नोकिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। नोकिया कॉर्पोरेशन फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय एस्प्रो में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में फिनलैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, इस मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया है। यह मिसाइल वजन में हल्की है और इस मिसाइल का मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर और हेलीकॉप्टर से मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय। इसका फुल फॉर्म डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैन मेरिनो। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को सैन मेरिनो देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सैन मेरिनो देश के बारे में जानकारी, सैन मेरिनो यूरोप महाद्वीप में स्थित है।
इसकी राजधानी सैन मेरिनो है। करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति गीता नौसेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हकलाहट दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हकलाहट दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय हकलाहट दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल स्टटलिंग अवेयरनेस डे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हकलाने की समस्या से पीड़ित लोगों को उपचार के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ले एग्रो कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। पार्ले एग्रो कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम प्रियंका चोपड़ा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रियंका चोपड़ा भारतीय अभिनेत्री हैं। पार्ले एग्रो कंपनी के बारे में जानकारी, खाने पीने का सामान बनाती है जैसे पार्ले जी बिस्किट, फ्रूटी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके सीईओ सोना चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कहां पर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत समिति को स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यहाँ NH44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए CFO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीर अहमद शाकिर। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए CFO का नाम कबीर अहमद शाकिर है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा कम्युनिकेशन यह भारत की दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसके CEO अमूर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायण है। पेरेंट ग्रुप इसका टाटा ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई धरती जियो पोर्टल के माध्यम से भूमि और विकास कार्यालय द्वारा संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और प्रमाण पत्र में संपत्ति का विवरण जैसे भूमि का प्रकार, संपत्ति का प्रकार, आवंटन की तिथि, संपत्ति की स्थिति आदि शामिल रहेगी। हरदीप सिंह पुरी हमारे देश के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय पी थॉमस को कहां का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पांडिचेरी। राय पी थॉमस को पांडिचेरी का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके उपराज्यपाल किरण बेदी है। मुख्यमंत्री वी नारायण सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने एक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किस INS से किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए INS प्रबल। भारतीय नौसेना ने एक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण INS प्रबल से किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, INS इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। INS प्रबल भारतीय नौसेना की मिसाइल नौका का नाम है। भारतीय नौसेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन LG इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन LG इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुइस हैमिल्टन एक FI रेसर है और यह मर्सिडीज कंपनी के रेसर हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी, यह दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया में स्थित है। इसके अध्यक्ष संस्थापक CEO को क्वांग मो हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेवा का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में एटीएम की सुविधा को उपलब्ध कराना है ताकि गांव के लोगों को पैसे निकालने या जमा करने के लिए दूर न जाना पड़े और माइक्रो एटीएम सुविधा को गांव के घर घर तक पहुंचाया जा सके। मेघालय के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिलांग, इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, इसके गवर्नर सत्यपाल मलिक है। एक पड़ोसी राज्य असम, एक पड़ोसी देश बांग्लादेश। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर हैं। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिम तेंदुआ दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23 अक्टूबर। विश्व हिम तेंदुआ दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुआ के संरक्षण और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है ताकि हिम तेंदुआ को लुप्त हो रही प्रजाति को कम किया जा सके। विश्व विकास सूचना दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सूचना का प्रसार करके लोगों की जागरूकता में वृद्धि करना और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध के दौरान मानव गले के एक नए अंग की खोज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध के दौरान मानव गले के एक नए अंग की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साद हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेबनान। साद हरीरी लेबनान देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान देश के बारे में जानकारी, लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बैरूत है। करेंसी लेबनानी पाउंड। प्रधानमंत्री साद हरीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य में दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना में किसान को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाती है और यह गुजरात राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, गुजरात पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। इसकी राजभाषा गुजराती। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जीवन शांति योजना को किस कंपनी ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, LIC। नई जीवन शांति योजना को LIC कंपनी ने शुरू किया है। LIC कंपनी के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का ओसाइरिस रेस्क स्पेसक्राफ्ट क्षुद्र ग्रह वेन्यू की सतह पर उतरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी का ओसाइरिस रेस्क स्पेसक्राफ्ट क्षुद्र ग्रह वेन्यू की सतह पर उतरा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और यह अपने आकार में ग्रहों के छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। नासा के बारे में जानकारी, नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष जेम ब्रिडेनस्टाई हैं। मोटो फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ है। इन 3 महिला पायलटों का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय नौसेना में 3 महिला
पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ। इन 3 महिलाओं का नाम लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा है। भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FATF ने किसे जून 2018 से लेकर अब तक ग्रे लिस्ट में रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 से लेकर अब तक ग्रे लिस्ट में रखा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। FATF इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष मार्कस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और उनकी आय को दोगुना करना है और किसानों को उत्पादक बढ़ाने के लिए मशीनकृत और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ हैं। 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। 2 पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल है। लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने ई रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य ने ई रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। केरल के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार है। लोकसभा की सीट 20, विधानसभा की सीट 140, राज्यसभा की सीट 9 है। 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को ITBP का स्थापना दिवस मनाया गया है। ITBP इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसके बारे में जानकारी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल SS देववाल है। मोटो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिंबाधर प्रधान। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव बिंबाधर प्रधान को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है NHRC। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष AL दत्तू हैं। सेक्रेटरी जनरल जयदीप गोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सादिर जापारोव। किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री का नाम सादिर जापारोव है। किर्गिस्तान के बारे में जानकारी, किर्गिस्तान आधिकारिक तौर पर किर्गिस्तान तंत्र मध्य एशिया में स्थित एक देश है। चारों तरफ जमीन और पहाड़ों से घिरे इस देश की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में तजिकिस्तान और पूर्व में चीन से मिलती है। इसकी राजधानी बिश्केक है। राजभाषा किर्गिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तजाकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इमोमाली रहमोन। तजाकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति का नाम इमोमाली रहमोन है। तजाकिस्तान देश के बारे में जानकारी, तजाकिस्तान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी दुशानबे है। करेंसी सोमोनी है। प्रधानमंत्री ओकिलोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनील अब्राहिम। फेसबुक इंडिया ने सुनील अब्राहिम को सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृणाल कांत दास। भारत निर्वाचन आयोग ने मृणाल कांत दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधित्व संस्थाओं में चुने गए कार्यों के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके कार्यपालक सुनील अरोड़ा हैं और अशोक लवासा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्बानिया। राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अल्बानिया देश के बारे में जानकारी, अल्बानिया उत्तरी पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी तिराना है, राजभाषा अल्बानिया है, इसके निवासी अल्बानिया है, यहाँ की मुद्रा लेक। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।